हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ चूड़ीदार सलवार की कटिंग, जिसे समोसा कट सलवार भी कहा जाता है। 2 मीटर मैंने सलवार के लिए कपड़ा लिया है। कॉटन का ये फैब्रिक है। सबसे पहले इसे सिंगल फोल्ड करेंगे। बराबर कर दो। ये रहा सिंगल फोल्ड। अब इसे एक फोल्ड और करेंगे ट्रायंगल शेप में। इस तरह से एक फोल्ड और कर लें। कपड़ा जो आगे पीछे इसको कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है। ट्रायंगल से फोल्ड करने के बाद आपको पेपर लेंगे। आप पेपर लें। पिन है आप लोग पास? इसे पिन से सेट कर लें पेपर को। लगा दो। सबसे पहले नापेंगे तो हिप है 38 इंच। 38 इंच है। हिप हिप का आधा -2। समोसा कट चूड़ीदार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप हिप का आधा कर लें। इसका फॉर्मूला हिप का आधा। कॉपी रहा तो एक पेन दे दो। आपका जितना भी हिप रहेगा उसका आधा कीजिएगा, उसमें -2 इंच कर देंगे। तो हिप है 38 इंच। 38 इंच का आधा होगा 19 इंच। 19 इंच में से 2 इंच घटाएंगे तो ये हुआ 17 इंच। यहाँ तक समझ में आ गया? कभी भी आप इसको सीधा ना नापे, इस तरह से निशान लगाएं। रखो यहाँ पे। ये हिप का निशान हो गया। सीधा लगाएंगे, एक बार सीधा लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये निशान बिल्कुल गलत हो गया, ये उल्टा चला जाएगा। इसलिए आपको ये निशान नहीं लगाना है। जब भी आप निशान लगाएंगे तो इस तरीके से तिरछा। ठीक है। उसके बाद आप निशान लगाएंगे आसन का। तो आसन निकालने का तरीका ये है, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे, +2 इंच ऐड करेंगे। हिप है 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड किया, +2 इंच ऐड किया, तो हुआ 9.5। 9.5 अब +2 इंच, तो ये तो 11.5 इंच। आसन निकालने का तरीका है, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे, +2 इंच ऐड करेंगे। तो हिप है 38 इंच। 38 इंच को 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच, +2 इंच ऐड किया तो आया 11.5 इंच। तो फिर यहाँ जितना इंच इसके लिए छोड़ेंगे, क्या कहते हैं, बेल्ट के लिए, या बेल्ट के लिए 6 इंच छोड़ा तो 11.5 है, तो 12 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? जब बेल्ट को और नीचे ये इस कपड़े को ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच कम हो जाएगा, तो मैंने 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये निशान को फिर सीधा निशान कर लेंगे।
सीधा निशान लगा लेंगे। ये दो निशान आप लोगों को समझ में आया? जहां पर दिक्कत होगा अभी रिपीट करेंगे। ये आसन के लिए समझ में आ गया। अब फिर यहाँ इंची टेप 6 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और घुटना की लंबाई जहां तक होगी वहां निशान लगाएंगे। 20 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जितना इंच आपका घुटना की लंबाई होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे? हाफ इंच ऊपर सिलाई में चली जाएगी। 21 इंच पर लंबाई लगाएंगे। अब घुटना की गोलाई कितना है? उसका तो 16 है तो 8 इंच लेंगे। ये हो गया आपका घुटना की गोलाई। इसको इस तरह से निशान लगा दें। अब इस निशान को इस निशान से मिला लें। जहां पर भी डाउट है वहां पूछिएगा। आवाज है। अब सीधा आप घुटने मूड़ी की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो मूड़ी ले रहे हैं 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अब यहां से आप अपने मर्जी के मुताबिक ये ले लें मार्जिन, जितना लेना चाहती हैं। 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ तुम ही बताओ कहाँ दिक्कत है तो बोलो। तुम्हें बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल ही समझ में आया। हाँ, आया समझ में? अब कठिन करेंगे। देखिए अब इसे काट के अलग कर लेंगे। अब इसे काटना होगा। ये भी 4 फोल्ड है। एक सेकंड, इस पेपर को इस पर रखकर सेम नाप पर काटेंगे। पेपर हटा देंगे। अब इसको इस पर रख देंगे। आपका यही जोड़ लगेगा। अब हो गया। इसके बाद इसमें से बचे हुए कपड़े में से बेल्ट निकालेंगे।
चौक करती है। हाँ दिखाइए। बेल्ट निकालने का तरीका ये है, हिप का आधा प्लस 5 इंच 5 इंच, तो हिप है 38 इंच, आधा हुआ 19 इंच, प्लस 5 इंच जोड़ने के बाद ये 24 इंच हुआ। तो इसकी चौड़ाई निकालने का तरीका ये है, 24 इंच, ये हाफ इंच सिलाई में जाएगा। और लंबाई आप 6 इंच अगर लंबाई छोड़ रहे हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 8 इंच हुआ। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे फोल्ड करने के लिए, नेफा के लिए। तो ये आपका 6 इंच पे रेडी होगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगी। इसका लुक देखने दीजिए मुझे, अब इसको क्या समझा